आदेश आदेश जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज मैं आप लोगों के लिए इस्लाम की बहुत ही ज़बरदस्त साधना लेके आया हूँ, जिसको बोलते हैं मेमदा शैतान। जो सारे सारे नापाक जो जिन्नात और शैतान होते हैं उनका बादशाह है। बहुत ही उग्र साधना है और बहुत ही कम समय में तुरंत रिजल्ट देने वाली साधना है, इसलिए कमज़ोर दिल वाले इसको मत करें, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए सुने। ठीक है, क्योंकि मैं यही सलाह देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही भयानक होती है, जिसमें पाक नापाक जितने भी जिन्नात होते हैं सब सिद्ध होते हैं एक साथ, सबकी हाजिरी होती है। क्योंकि उनके बादशाह की सिद्धि के लिए आप बैठोगे तो सब आते हैं। बहुत ही कम समय में इसका रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम मेमदा शैतान है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही नापाक चीज़ है, सिफली इल्म है, लेकिन अपने अपने तरीके से उसकी साधना करेंगे। अगर आपको इसकी ओरिजिनल जो साधना का विधान है वो कर्बिस्तान में किया जाता है। कर्बिस्तान में जो मज़ार होती है, कर्बिस्तान में कोई पीर की मज़ार होती है, वहाँ बैठ के साधना की जाती है, या कर्बिस्तान में कोई जो पुरानी जो कब्र होती है वहाँ बैठ के इसकी साधना की जाती है। दूसरी इसका विधान है, कोई एकांत जगह हो जहाँ आसपास कोई बस्ती ना हो या कोई रहता ना हो। ठीक है, वहाँ एकांत रूम हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, वहाँ बैठ के की साधना की जा सकती है। तो बाहर अपने रूम में किस तरह साधना की जाती है उसका विधान मैं बताता हूँ। तो जुमेरात से अगले दिन, जुमेरात पड़ती है उसके अगले दिन कर्बिस्तान में जाना है। वहाँ कर्बिस्तान के बीच की मिट्टी, ठीक है, अगले दिन वहाँ पे न्योता दो, मिट्टी को न्योता दे के आओ। उस भूमिका को न्योता दिया हो कि भाई मैं मेमदा शैतान की साधना करना चाहता हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ठीक है, फिर जुमेरात के दिन संध्या काल में या शाम के टाइम पे चंद्र उदय जब होता है तब जाके वो मिट्टी ले आनी है। मिट्टी कितनी, एक मुट्ठी जितनी लानी, ज़्यादा नहीं लानी है। जो भी आपका रूम हो वहाँ पे पश्चिम दिशा की तरफ उस मिट्टी को ज़मीन पे बिछा के वहाँ पे एक छोटी सी अपने हाथ के पंजे की साइज की एक मजार बनानी है चावलों से। ठीक है, उस पर हरा कपड़ा वहाँ पे उसको ढक देना है, पूरा मजार जैसा उसको लगना चाहिए। छोटी मजार बनानी है, वहाँ बैठ के साधना आप कर सकते हैं। जो भी रूम में करे उस रूम में काला रंग करवा लें, या तो फिर काले जो कागज़ होते हैं वो चिपका दे, पूरा रूम काला लगना चाहिए। वहाँ पे चमेली के तेल का दीपक चिराग जलाना है, मिट्टी का रहेगा, चौमुखा दीपक रहेगा, उसको प्रज्वलित करना है। अपने लोबान की धुनी वहाँ पे जलानी है। ठीक है, और पूरे जो कमरे में चमेली का ही इत्र या जन्नत फिरदौस का इत्र छिड़क देना है, और अपने खुद के कपड़ों पे भी ये छिड़क देना है। ठीक है, पूरा रूम सुगंधित होना चाहिए, और काले मक्की की माला से इनका जाप किया जाता है। आसन भी काला रहेगा, जो वस्त्र पहनोगे वो भी काला रहेगा। ठीक है, वहाँ पे भोग में देखो, हर दिन एक पान का बीड़ा वहाँ पे ले जाना है, भोग में रखना है। दूसरा, एक गांजे की चिलम, ठीक है, वो रखनी है वहाँ पे। अगर हर दिन नहीं ले सकते गांजे की चिलम, दो दो चार दिन में या तो अपने पास जरूर रखें, जब भी ये प्रकट हो तो इनको गांजे की चिलम जरूर दें। और एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें शराब और बकरे का लहू दोनों मिला के वो भर के वहाँ पे रख देना है। ठीक है, भर के वहाँ पे रखना है, और वो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ये चीज़ हाजिर हो सकती है। वो खून और शराब मांगेगी, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी नापक चीज़ है। इसलिए जो सात्विक जो क्रियाएं करते हैं वो साधक मत करे, जो स्मशान आदि की क्रियाएं करते हैं वही साधक करे। बाकी सब भाई ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको सुने। ठीक है, तो इस तरह से इनकी साधना की जाती है। साधना से पहले एक माला गुरु मंत्र कर लिए, गणेश जी का एक मंत्र की माला करिए, या तो फिर अगर आप इस्लामिक तरीके से पूर्ण विधान से इसकी साधना करना चाहते हैं तो आयतन कुर्सी की एक माला करिए। ठीक है, और इस्लामिक साधना से इस विधान से आप करना चाहते हैं तो माला 101 दाने की रहेगी। ठीक है, और अपने जो विधान से अपने करने चाहते हैं, जो नाथों के जो अखाड़ों के विधान से, तो जो अपने रोजाना जो भी 108 मनके की वो चलेगा। उसमें मन के कम करने 105 मनके की दाने की रहेगी। ठीक है, और
माला उल्टी करनी है, उल्टी घुमानी है, उल्टी माला का जाप करना है। कितने माला का जाप करना है? तो 3 माला का जाप रहेगा, ठीक है। और फिर जाप खत्म होने के बाद वहीं पे सो जाना है। ये तकरीब अपने जुम्मेरात से लेके 11 दिन की साधना है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से इनकी हाजिरी शुरू हो जाएगी। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, सुरक्षा घेरा जरूर लगाए बैठे तब, ठीक है। सुरक्षा घेरा लगाए और सोए तो भी सुरक्षा घेरे में ही सोए, सुरक्षा घेरा लगा के वहीं पे सो जाइए। क्योंकि आसपास इसमें क्या होता है कि जिन जिन्नातों की जो भी नापाक जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें होती है सब खींची चली आएगी, ठीक है। इसलिए कमज़ोर हृदय वाले मत करें। जिन लोगों को साधना में बहुत सारे बाहरी साधना में जाप करते कोई अनुभव नहीं हुआ है तो ये एक साधना करके देखें, इसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जब भी प्रत्यक्ष हो तो खून का जो जो शराब और खून का जो प्याला है वो उनको जरूर अर्पित करें, गांजे की चिलम प्रकट करके उनको दे दें, ठीक है। तो तुरंत फिर उसके बाद वो वचन लेने को बोलेगा, तब आपको जो भी वचन लेना हो जिस तरह से मैंने आगे बताया इस तरह से आप वचन जरूर लें। और उनके पास से एक निशानी ले, वो काले हकीक की जो अंगूठी होगी, हकीक का पत्थर वो अंगूठी में जड़ा होगा, ठीक है। उनकी उंगली पे वो माला वो होगी तो वो जरूर वो निशानी पे देगा, वो जरूर ले अपने पास रखे। उसमें रोज़ाना उस अंगूठी पे फिरदौस का अत्तर का जो रुई का फुआ होता है वो हर दिन घुमाया करिए, ठीक है। जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो तो 5 बार 7 बार मंत्र बोल के वो फिरदौस के जो रुई उसमें रुई वाला जो फुआ होता है उसको उस अंगूठी पे रगड़ने से वो चीज़ तुरंत प्रकट होगी और आपका जो भी जायज़ नाजायज़ जो भी कार्य है वो करेगी। लेकिन इसको अब 6 महीने से ज़्यादा अपने पास मत रखिए। 6 महीने के बाद इसका विसर्जन करिए। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा पूर्ण विसर्जन के लिए, कोई भी चीज़ को विसर्जन किस तरह से किया जाता है। अभी आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको रखिए, ठीक है। संभाल के, भविष्य में आपके काम में आएगा। क्योंकि कभी मेरा मूड बने ना बने, आज मूड बनाए तो मैं यही चीज़ आपको देता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है और तुरंत कलयुग में तुरंत रूप से असर दिखाने वाली चीज़ है। क्योंकि कलयुग में काली शक्तियों का राज है, वो शक्तियाँ जल्दी सिद्ध होती है। तो आपका जो भी कार्य हो, जो भी आपके मकसद हो, 6 महीने में चीज़ आपके पास रहेगी तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। लेकिन अपने लिमिट में रह के इसका यूज़ करिए, वरना ये सब चीज़ें आपको नरक में लेके चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मंत्र सुन लिए। मंत्र इस तरह से, मंत्र ध्यान से पहले सुन लीजिए। मंत्र सिंपल है, कोई इतना बड़ा कठिन मंत्र नहीं है और ना तो के अखाड़े का मंत्र है। मंत्र सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ एक बार। ओम नमो शैतानों में शैतान, मेमदा शैतान, काले घोड़े की सवार है, जिन जिन्नात नापाक शैतानों का बादशाह, जिन जिन्नात नापाक शैतानों का बादशाह, शराब खून का प्यासा, शत्रु को चापता, मेरा बुला हाजिरो, मेरा बजाय मेरे गुरु उस्ताद का बजाय, हर जायज नाजायज कार्य तुरंत कर। 2 शब्द आएंगे, जायज और नाजायज, ठीक है। मेरा बजाय मेरे गुरु उस्ताद का बजाय, हर जायज नाजायज कार्य तुरंत कर, नहीं तो बहन बेटी का कलेजा खाए, मक्का मदीने के पीरों की बंदगी छूटे, बीबी फातिमा का दामन जले, करबला के पीरों की कसम। इस तरह से पूरा मंत्र है। मैं धारापुरा में इसको किस तरह से बोलना है उस स्पीड में थोड़ा बोलता हूँ, वो सुन लीजिए। ओम नमो शैतान में शैतान, मेमता शैतान, काले घोड़े की सवार, जिन जिन्नात नापाक शैतानों का बच्चा, शराब खून का पैसा, शत्रु को चापता, मेरा बुलाया हाजिर हो, मेरा बजाय मेरे गुस्ताद का बजाय, हर जायज नाजायज कार्य तुरंत कर, नहीं तो बहन बेटी का कलेजा खाए, मक्का मदीना के पीरों की बंदगी छूटे, बीबी फातिमा का दामन जले, करबला के पीरों की कसम। बस इतना बोलना है। इस तरह से वीर भाव में मंत्र बोलिए। मंत्र बोले तो हम शक्ति को लगना चाहिए कि भाई मेरा साधक है। बाकी आप मरे हुए तरह भी बोलोगे कि भाई ओम नमो शैतान में शैतान, तो ये मुर्दों की आवाज़ कोई नहीं सुनता भाई। वीर भाव से मंत्र करिए, तुरंत आपको सिद्धि मिलेगी। एकदम जोश के साथ आपको हम लगना चाहिए, आपका आवाज़ छूटना चाहिए, आपके सारी और नाभि से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आराम से मंत्र तो अजब जाप किए जाते हैं जो आत्मा के लिए। बाकी आपके आर्थिक भौतिक जो कार्यों के लिए जो भी साधना की जाती है वो वीर भाव से करिए, दम लगा के करिए। क्योंकि शक्ति कमजोर साधकों को कभी पसंद नहीं करती है, वो मैंने पहले भी बताया है। वीर साधकों को ही शक्ति स्वीकार करती है, चाहे कोई भी शक्ति हो, ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ हो। जो वीर है वही इसको प्राप्त करता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर से ये जो डर है, और अगर छोटी छोटी बातों पे जो बच्चों के जैसे जो नोटिंग है सब दूर कर दीजिए। खुद को वीर साधक बनाइए, वीर के भाव जो वीर के जो गुण अपने भीतर स्थापित करिए।
वीर का भाव कैसा होता है कि उसका लक्ष्य पूर्ण अपने उसका ध्यान पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पे रहता है, न उसकी कैसी भी कड़ी परिस्थिति आए, न उसके विचार में कोई फर्क पड़ता है, न उसके कार्य में कोई फर्क पड़ता है। वो जैसा बैठा है ऐसे ही बैठा रहता है। भले ही ब्रह्मांड की सारी चीज़ें उसके सामने प्रकट हो जाए, तो जिस तरह से बात करता है उसी तरह से ही बात करेगा। और ऐसा नहीं कि शक्ति को देख के उसका हाथ प्यार हो जाए। वो सब साधकों में नहीं गिने जाते। वो लोग को घर पे बैठ के गायत्री मंत्र करे वही बहुत है, तो इनका आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जो घर से बाहर नहीं कर सकते वो घर में बैठ के निर्वाण मंत्र है, गायत्री मंत्र है, बहुत सारी चीज़ें वो करिए, सात्विक साधना करिए। ये सब चीज़ें इन लोगों के काम की बस की बात नहीं। ये सब वीर साधकों के काम की बात है कि जो भी आए हैं तो कुछ करके दिखलाना चाहते हैं कि भाई ये मेरे कर्म में नहीं, मेरे को इसको लेना है, बस ये चीज़ मेरे को प्राप्त करनी, कोई भी हालत में प्राप्त करनी, उन लोगों का कार्य है सब चीज़ों में। वही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप नहीं डरते। कोई शक्ति किसी का गला घोट के नहीं मारती है, गला किसी का घोटती नहीं है। शक्ति को देख के साधक के हृदय फट जाते हैं, कोमा में चला जाता है। वो साधक की गलती है, उसका दिल कमजोर है, वो डर जाता है। वो शक्ति कोई गलती, शक्ति तो आप बुलाओगे तो उसके रूप में आएगी। हाँ, अगर आप घर पे जाप कर रहे हो, आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है तो भी आप घर पे डर रहे हो, तो गलती आपके कुत्ते की है भाई। आप जिसको बुला रहे हैं तो उसको अपने रूप रंग में आएगी। छलावे देख के भी आप भाग जाओगे तो आपकी गलती है, क्योंकि आपकी मानसिकता कमजोर है। तो आप साधना क्षेत्र में फालतू में टाइम बिगाड़ रहे हैं। घर से बैठ के आराम से भजन करिए, भगवान राम का नाम लीजिए, हरे राम हरे कृष्णा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए। ये करिए, उनके लिए भी ये साधना है। हाँ, नाम जप करिए, उसमें भी कल्याण ही है। इन शक्तियों से भी बड़ा कल्याण उसमें है। देखिए, ये चीज़ है वीर भाव के लिए, वीर साधकों के लिए कि भाई जिनको कुछ करके दिखाना है बस, कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो फालतू नहीं जाऊँगा, कुत्ते की मौत नहीं जाऊँगा, यूँ कुछ करके जाऊँगा। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी साधना है कि आप एक हजारों साधनाएं करें और ऐसी एक साधना करें उसके बराबर, क्योंकि इसमें नापाक नापाक हजारों जिन्नात आ जाते हैं। वो सब साधक के अधीन रहते हैं। तो सोचो, एक जिन्नात में आप कितना समय बिगाड़ते हो। तो ऐसी चीज़ों के पीछे एक समय बिगाड़ोगे तो एक चीज़, एक सदे सब जाए। एक चीज़ ऐसी पकड़ो तो उसके अधीन इतनी शक्ति आती है, सब आपको कंट्रोल। बड़ी शक्तियों को सिद्ध करने का यही तो फायदा है भाई, क्योंकि उसके अधीन जो भी चीज़ें आती है, छोटी मोटी सब चीज़ आपके अधीन रह जाती है। और छोटी छोटी चीज़ों में आप करते रहोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तो यही फर्क होता है कि आप भूत प्रेत की साधना करो या प्रेतराज की करो या भूतनाथ की करो। ये आपके ऊपर। एक भूतनाथ की साधना से हजारों भूत आपके अधीन हो जाते हैं, एक प्रेतराज की साधना से हजारों प्रेत आपके अधीन हो जाते हैं। ये ऐसे बादशाह की साधना से हजारों उनके अधीन जो भी जिन्नात होते हैं, उनकी सेना में जो चलते हैं, वो सब आपके अधीन हो, क्योंकि वो भी आपको बादशाह ही समझते हैं, बादशाह की तरह आपके हर हुक्म का पालन करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर जिसको मोक्ष प्राप्त करना उनके लिए, जिसको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है, अपना आगे का जो पारिवारिक जीवन सुखी आराम से आनंद से जीना है, तो ऐसी चीज़ों को सिद्ध करो। अपना जो भी कार्य निकालो 6 महीने या 12 महीने तक, फिर इनका विसर्जन कर दो तुरंत, इसको रखो मत। वरना सब चीज़ें क्या होगी कि आपका दिमाग खराब करेगी, और ये सब चीज़ें आपको क्रोध दिलाएगी। कोई भी आपको गलत बोलेगा तुरंत ये शक्तियाँ बोलेगी कि मैं इसको उड़ा दूँ, तो वो तो उड़ा देगी। आपको क्रोध में बोल देंगे उड़ा दे इसको, ये तो उड़ा देगी, लेकिन उसका दोष लगेगा आपको। आपको कितने जन्म जन्म बर्बाद कर देंगे वो दोष। इसलिए नहीं रखनी चाहिए। जिसको खुद पे नियंत्रण है वही शक्ति पे नियंत्रण रख सकता है। जो मान सम्मान प्राप्ति के लिए घूमता है, इनका ये कार्य नहीं है कि भाई किसी ने वाह वाह कर ली, लूट ली तो वाह वाह लूटने आप बाजार में पहुंच गए। इनका काम नहीं है। कोई सम्मान मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मिले तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जिनकी कोई भी कंडीशन में जिनका मन स्थिर रहता है वही वीर साधक है। भाई कौवे की तरह कोई आपको प्रशंसा करे ना, आप काव काव करने लगे तो भी आप साधक है ही नहीं भाई। कोई अपने इशारे से आपको नचाएगा। तो ऐसे कि लंका जलती है सबसे पहले। ठीक है, तो आप सबके ज्ञान प्राप्ति के लिए सब साधना डाल रहा हूँ। बहुत उच्च कोटि की साधना है, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाइयों, देखो अभी ये जो फोटो आप दिख रहे हैं वीडियो में, एक किताब मेरे पास पड़ी थी बहुत समय पहले, उसके ऊपर ये फोटो था। तो मैंने बोला चलो ये फ़ोन पे ऐसे नीचे रखता हूँ तो ब्लैंक आता है पूरा, तो इसमें फ़ोटो अच्छी दिखे और वीडियो भी अच्छा लगे, इसलिए डाला है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो भाइयों,
आदेश आदेश। जय गिरनारी सभी भाइयों को, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मौज मस्ती में रहो। अभी मैं और भी बहुत उच्च कोटि की धीरे धीरे साधना सब डालता रहूँ। हर दिन मेरा वीडियो आएगा, टाइम मिलेगा 2-3 साधना भी डालूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। सब जिसने बोला है सब साधना में डालूंगा, आप करो, ठीक है। धीरे धीरे सब मैं डालूंगा। चलो आदेश आदेश। जय गिरनारी। आदेश आदेश।